नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं क्लास 9 का लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल मैन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ऐसा है कि इसके पहले जो है हम लोग 1 से 3 तक लेसन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 4 से बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी और हर दिन की अपेक्षा आज कुछ नया मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे, आप उसको इस बुक को आप इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करें और यहाँ से एक बार समझ लें, आपको बेहतर समझ में आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। करने मतलब ये है कि एंड हु डू थिंक्स ऑफ व्हेन यू एंड हेयर द वर्ड ऑफ द जीनियस। करने मतलब है कि उस समय आप कैसे सोचते हैं कि जिस समय आप जीनियस का वर्ड आप मतलब सुनने को मिलता है, उसका क्वालिटी क्या होती है, क्या वाकई में क्वालिटी का गुण सबसे अलग होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। यह जो चैप्टर होगा एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, कुछ बायोग्राफी है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये लगभग में उसकी डेथ का 50 साल यानी कि 50 ईयर्स होने के बावजूद भी इसका बायोग्राफी बहुत एक प्रचलित रहा। आखिर कुछ जीनियस का अलग होने का ही अंदाज कुछ अलग होती है। तो इसके बारे में हम ही बात करने वाले हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन वाज एंड बॉर्न ऑन द 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ द उल्म। कहने मतलब है जर्मन सिटी के उल्म में एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट वाज एंड की डिस्टेंस ऑफ द फ्लोर एंड ग्रेटनेस। कहने मतलब है विदाउट किसी प्रकार का उसको कुछ इंडिकेशन करते हुए अपने आप में एक थोड़ा सा एक अजीब और तरीके से मतलब कि अपने लक्ष्य के प्रति वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रभावशाली थे। ऑन द कंट्री हिज मदर्स एंड थॉट एल्बर्ट वाज द फ्रीक। मतलब उसी में उसके मदर वो कहती थी कि इसका लगता है कि कुछ मतलब कि झक्की पर्सन है, झक्की टाइप का ये पर्सन है। फ्रीक थोड़ा सा अजीब था, फ्रीक मतलब उसको अजीब पर्सन है। टू हर हिज हेड एंड सिम्स टू लार्ज यानी कि मस्ट टू लार्ज। कहने मतलब है उसका तो उसके जो माथे थे वो थोड़ा सा सबसे अलग और थोड़ा बड़ा था। एंड एट द एज ऑफ द टू हाफ end of half ancient and still and was talking when he finally did and learn to speak। कहने मतलब है जब वो 2.5 साल के थे तो एंस्टीन वाज जो है ना कि वाज नॉट टॉकिंग, वो पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं बोल पाते थे, है ना। कि वे फाइनली एंड डिड लर्न टू स्पीक, उस समय वो बोलना सीखते थे। एंड ही अटर्ड एवरीथिंग द ट्वाइस, वो कुछ भी एक वर्ड को बोलने में लिए दोबारा कोशिश किया करते थे। अटर मतलब होता है क्या चीज़, वो हक लाना, ऐसा। एंस्टीन डिड नॉट नो एंड व्हाट टू डू विथ अदर्स एंड चिल्ड्रेन। मतलब उसको आइंस्टीन को ये भी नहीं पता था कि और भी अदर पर्सन यानी कि अदर उसको ऐसे बच्चे के साथ में किस प्रकार से खेलना है, क्या करना है उसके साथ में, उसको ये भी कुछ भी नहीं पता था। हिज प्लेमेट एंड कॉल्ड हिम द ब्रदर बोरिंग। मतलब उसको जितने भी उसका प्लेमेट थे, खिलाड़ी लोग थे, खेलने वाले उसको साथी लोग थे, उसको बोरिंग ब्रदर के नाम से जानते थे, बुलाते थे। एंड सो द यंगस्टर एंड प्ले बाई हिमसेल्फ। जब उसका लोग छोटे लोग थे तो वो अपने आप में खेला करते थे मच ऑफ द लाइफ टाइम। एंड ही स्पेशली लव और मैकेनिकल टॉयज, और ज़्यादातर वो अपना मैकेनिकल मतलब मशीनरी चीज़ों में वो अपना किसी भी खिलौने को खेलना पसंद करते थे और उसको खेलना मतलब उसको बनाना भी पसंद करते थे। एंड लुकिंग एट द एंड के न्यू बॉर्न सिस्टर, यानी कि एक छोटी से अपने सिस्टर को मतलब कि छोटी बेबी अपने बच्चे को उसके अपने सिस्टर को जब देखा तो उन्होंने कहता है कि जस्ट सैड टू हैव सैड मतलब उसको वह कहा, उससे कहा, क्या कहा, फाइन, है ना, वेयर आर द हर फील्स। मतलब उसको अपने छोटे सिस्टर को देखते हुए जब छोटी बच्ची थी तो उस समय बोला कि नहीं आखिर मतलब जो है आखिर सब कुछ ठीक है लेकिन उसका विल कहाँ है, विल्स में तो उसका पहिया कहाँ है। तो इस प्रकार से वो अपना भावना रखते थे ताकि अपना जो है मतलब किस प्रकार से बातें नहीं करनी है और उस बात को रख दिया करते थे ताकि उसका माइंड अभी उस जगह में डेवलपमेंट नहीं थी। हेड मास्टर ऑफ द वंस told his father that and what the Einstein and choose the profession would not and matter because he will and never make the success of any at any the things। कहने मतलब उसके हेडमास्टर, स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनको हमेशा बोला करते थे कि उसका बच्चा को खेलना क्या पसंद है, वो कभी उसका पसंद उस पर मतलब उस पर सक्सेस उसका डिपेंड नहीं पड़ता, उसका सक्सेस उसका प्रोफेशन उस पर डिपेंड नहीं करता और किसी चीज़ में उस मतलब सक्सेस नहीं हो पाएगा, है ना। वो अपना उसको
उसका जो टीचर थे आइंस्टीन के जो पेरेंट्स को उसके बाद हमेशा बोलते थे। आइंस्टीन बिगेन टू लर्न ऑन टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6। इसी वजह से आइंस्टीन जो है अपने 6 साल के अंदर में, 6 साल के लगभग में वो वायलिन यानी कि सितारा बजाना स्टार्ट किया। बिकॉज हर मदर वांटेड टू हिम, मतलब वांटेड हिम टू करें, मतलब क्योंकि उसके मदर वो चाहती थी क्या, ताकि एक कुछ बजाए, वायलिन बजाए। और his and later the becomes an gifted and amateurs and violinist or maintaining his skill and throughout his life। और ये ऐसा हो गया कि कुछ साल के बाद उसके एक अद्भुत कला आ गई जो हर प्रकार के स्किल को अच्छे से तरीके से बजा सकते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड एंड पुपिल्स, कहने मतलब है एल्बर्ट आइंस्टीन जो है कोई एक खराब स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हिज हाई स्कूल टू म्यूनिक, बट वो एक दिन कहाँ गए, एक अपना हाई स्कूल म्यूनिक में गए। एंड विद द आइंस्टीन फैमिली हैड टू मूव एंड विंस ही वाज एंड 15 month old and scored the good marks in the almost every subject and still and hated the school and regimentations। कहने मतलब ये है कि जब उसका मतलब आइंस्टीन के जब कहा जो फैमिली जो थे जहाँ 15 महीना के पहले कुछ अपने दूसरे शहर में रहा करते थे और उस एल्बर्ट आइंस्टीन जो है दूसरे हाई स्कूल में उसी फैमिली के साथ में रह कर पढ़ाई करते थे। एंड स्कोर एंड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, करने मतलब वहाँ जब पढ़ करके लगभग में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और एल्बर्ट आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, कहने मतलब वहाँ का एक अधिकारी थे स्कूल का, एक जो चपरासी भी होता है और ऐसे कुछ ऐसा मतलब कि ऑफिस में जो काम करने वाले होते हैं, तो उसको क्या होता है कि उससे थोड़ा सा हेट करता था, नफरत करता था और उससे थोड़ा सा मतलब कि बकझक भी हो जाता था। एंड ऑफर द क्लास विथ हिज टीचर, साथ साथ में वहाँ के टीचर से भी उसका एक नफरत होने का महसूस लगता था। एट द एज ऑफ द 15 आइंस्टीन एंड फेल टू स्टीफल्ड, और वो जो है 15 एज के दौरान वो आइंस्टीन जो है अपने आप में एक प्रकार के दम घुटन की जैसा उसको लग रहा था। एंड देयर वाज एंड कैरियर्स एंड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर द गुड, उसके बाद फिर वहाँ से अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, अपने अच्छे कैरियर के लिए उस स्कूल को वहाँ से लेफ्ट हो गए। द प्रीवियस ईयर्स एंड एल्बर्ट आइंस्टीन पेरेंट्स एंड हैड मूव टू द मिलान एंड लेफ्ट देयर एंड स्टंट विद एंड रिलेटिव्स, मतलब उसके बाद क्या है कि प्रीवियस कुछ सालों के बाद जो होते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के जो पेरेंट्स जो होते हैं वो वहाँ मिलान जाते हैं और उसके बाद अपने सन से वहाँ से रिलेटिव से वहाँ मिलते हैं। और उसके आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, ज़्यादा देरी बाद विवाद यानी कि बातचीत बहस होने के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन जो एंड गॉट हिज एंड विश टू एंड कंटिन्यू हिज एंड एजुकेशन इन द जर्मन स्पीकिंग एंड स्विट्जरलैंड इन द सिटी एंड विच हैज़ मोर एंड लिबरल दैन द म्यूनिक, कहने मतलब है कि बातचीत दौरान होने के बाद उन्होंने एक अच्छा अपना एजुकेशन में जर्मन लैंग्वेज में अपना पढ़ाई के दौरान जर्मन लैंग्वेज भी अपना स्विट्ज़रलैंड में लैंग्वेज सीखे, जर्मन लैंग्वेज सीखे स्विट्जर इन द सिटी एंड विच आर द मोर लिबरल दैन द म्यूनिक। ये जो है म्यूनिक की अपेक्षा यह जो लैंग्वेज था स्विट्ज़रलैंड में ये बहुत अच्छा था, उसके मतलब कि सब कुछ विलिंग अंडरस्टैंडिंग भी ठीक था, मतलब और उसके अपने ओपिनियन भी अच्छे से दे सकते थे, इसलिए उसको ज़्यादा अच्छे मानते थे। आइंस्टीन बात है कि हाईली गिफ्टेड इन द मैथमेटिक्स, जो है आइंस्टीन जो है उसका मैथमेटिक्स में अच्छा पकड़ था और बहुत तरीके से वो सब कुछ अपना डील कर पाते थे। एंड इंटरेस्टेड इन द फिजिक्स, लेकिन और उसको और भी अच्छा इंटरेस्ट जो वाले जो सब्जेक्ट था जिसका नाम है फिजिक्स। एंड आफ्टर द फिनिशिंग द स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एंड द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। अपना स्कूल कंप्लीट होने के बाद, अपना सब कुछ उसका कंप्लीट पढ़ाई होने के बाद, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में वो पढ़ना पसंद किए और वहाँ से ज्वाइन करना चाहें। बट द एंड साइंस वाज नॉट ओनली द थिंग्स दैट एंड अपील टू द एंड डैशिंग यंग मैन एंड विथ वर्ल्ड्स मोस्टेक, मतलब केवल उसमें ये नहीं, साइंस ओनली ये नहीं सिखा रहा था कि मतलब वैसा इंसान जिसमें मुस्टक मतलब हमेशा होता है, जिसके मूछ वाले होते हैं, तो थोड़ा सा उसका हमेशा मतलब ऐसा अपील होता था कि ताकि आप इसको ऐसा नहीं रखें और हम उसको थोड़ा सा अजीब लगता था, इसलिए यहाँ से बात कर रहे हैं। देखिए ये एल्बर्ट आइंस्टीन है, हाँ आइंस्टीन किसका जो फिगर है कि 1900 का, हाँ ना, एट द एज ऑफ 21, ये 21 ईयर्स के
फोटो है। उसके बाद फिर आइंस्टीन इन द 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ, उसके बाद ये 1955 का है जिसका हम लोग आज तक हम इसको यादें करते आ रहे हैं। चलिए आज हम इतने की बात करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक